ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। ये कुछ कुछ चीजें गिवन है, तो कौन क्या यूज करेंगे सबसे पहले देखो। हमें क्या पता, A1 पता है, A1 पता है, V1 पता है, A2 पता है, V2 नहीं पता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या निकाल देंगे, जल्दी निकालो। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी, 4 सेंटीमीटर आ गई। V2 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर पर, कितनी कम, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रही। चेक कर लेना फिर, मेरे ख्याल 4 मीटर आएगी, ये मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड ले रखा मैंने, 4 मीटर आएगी शायद, चेक करना एक बार। हम्म, वो तो कट जाएगा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, A1 A2 है तो उस पर भी तो ध्यान दो। तो V2 आ जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या लगाएं, बर्नौली थ्योरम ही लगा सकते हैं, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लगाएं। बर्नौली थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशन क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन सिंपल कहते हैं कि P1 पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो P1 क्या कहते हैं, देखो P1 रो जी H1 फिर हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू P2 रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। तो कोई डाउट किसी को, मुझे P1 की वैल्यू बताओगे कितनी है, P1 की वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁵ बिल्कुल करेक्ट है। रो की वैल्यू, सर रो की वैल्यू तो 1000 ही होगी, वाटर है, बाकी जो गिवन होगी वो पुट कर देंगे। जी की वैल्यू 10 है। H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू 10, वेरी गुड, ठीक है। हाफ की वैल्यू, तो हाफ रो की वैल्यू पता ही है 1000। V1 की वैल्यू 20 आ गई। मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यू हमारे से निकल गई। ठीक है, P2 निकालना है, तो P2 तो चलो निकालोगे, ठीक है। H2 की वैल्यू, शाबाश, क्योंकि अगर आपने H1 ले लिया 10 मीटर, तो भैया फिर उसको बेस मानना पड़ेगा ना, और H2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड भाई, यही तो था, ये 0 बन गया क्योंकि आपने H1 को क्या मान लिया, 10 मान लिया। V2 तो आपको पता है, निकाल ही चुके, बस वैल्यू डालो और सीधा क्या निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में, निकल जाएंगे, बस तो हो गया बस। नेक्स्ट करें। अब इसकी ना एप्लीकेशन आते हैं, इन्हीं को ही यूज करके बच्चों एप्लीकेशन बनाई गई है। एप्लीकेशन क्या बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनाई गई है, वेंचुरी मीटर है एक तो, और दूसरा होता है टॉरिसली थ्योरम। कौन सी, टॉरिसली थ्योरम। तो पहले कौन सी करें, टॉरिसली थ्योरम। ठीक है, सिंपल है, इसी को इक्वेशन को यूज करके बनाया। करें आगे, तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें आता है पहला, आपको याद है मैंने शुरू में एक टोर टोर एक वो बताई थी, टोर किसका था ये, यूनिट प्रेशर की, है ना। तो इसी के नाम से चल भाई, इसने इसके नाम से ही आई थी टॉरिसली थ्योरम। देखो टॉरिसली थ्योरम बच्चों इफेक्ट्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्ट्स वेलोसिटी क्या होती है, इफेक्ट्स वेलोसिटी ध्यान से देखो, ये क्या चीज कहती है। मान के चलो कि आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना है, कोई फॉर्मूला है, वैसे तो रट लोगे तो अच्छी बात है, एग्जाम में थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो मान के चलो कंटेनर है, कंटेनर में टॉप लेवल तक क्या है, मान के चलो लिक्विड, टॉप लेवल तक जरूरी नहीं है, बस मैंने बोल दिया कि यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है, पूरा का पूरा कंटेनर लिक्विड से भरा हुआ, भरा हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, क्योंकि तुम तो हो शैतान आदमी, तुम क्या करोगे, होल कर दिया। जैसे ही होल किया तो क्या होगा, यहाँ से बच्चों पानी निकलने लगेगा। यस और नो,
निकलने लगा नहीं निकलने लगा? बिल्कुल निकलने लगे। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करोगे, यहाँ ऐसे जाएगा पानी, कितना डिस्टेंस जाएगा, रेंज जाएगा, वो हम निकालेंगे सारी चीजें। क्या तो हमने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि ऊपर प्रेशर कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम रहती है, नीचे में प्रेशर ज्यादा उसकी वेलोसिटी दूर तक जाती है। तो वही वाली वेलोसिटी जिसको बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इफ्लक्स वेलोसिटी। समझाऊंगा, पर अभी बेसिक समझना है। हमें क्या समझना है कि पानी का प्रेशर आ रहा है, पानी के प्रेशर से बच्चों ये क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। जितना बाहर निकल रहा है तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। अब आपको पता है कि अगर ये पानी यहाँ से निकल रहा है तो डेफिनेटली पानी नीचे भी तो आ रहा होगा, आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो वेलोसिटी मैंने मान लिया कि ये वाली वेलोसिटी होगी बच्चे v1। इस वेलोसिटी से ऊपर वाली जो लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, वो इस वेलोसिटी से नीचे आ रही है, ऊपर वाली लेयर, टॉप लेयर होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। और ये वाली वेलोसिटी v2 से बाहर निकल, यस और नो? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, तो फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, a2। मैं मान के चल रहा हूँ a2 तो वैसे बहुत छोटा ही है, पर अभी हम इसको पूरी तरीके से यूज करें। तो सर मैं v2 निकाल सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं v2 निकाल सकता हूँ? कैसे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बात ही खत्म हो गई। v2 तो तुरंत निकल जाएगा, पर v2 थोड़ा निकालने के लिए बोलेगा, वो क्या बोलेगा, प्रेशर निकालो। प्रेशर कैसे निकालेंगे फिर? बर्नौलीज इक्वेशन से, बस खत्म, उसी को तो यूज करना है, उसी को ही तो यूज करना है, निकल जाएगा बस। तन में आ गया, तो उसी को यूज करके इस पूरी की पूरी इक्वेशन हमें ड्राइव हो जाएगी बस। कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट हो सकता है वो नीचे से भी बोल दे कि नीचे मैंने होल्ड कर दिया, आ रखा है जेई मेन में कि यहाँ का ना बोल के ना नीचे से होल्ड कर दिया उसने। ठीक है, नीचे से मतलब कि यहाँ से एक छोटा सा होल्ड लिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, वो भी कर लेंगे क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन कर लेंगे, पर वो बाद में करेंगे। वो प्रीवियस से जैसा हो जाएगा, वो हाइट जो है जो पूरी एच आ जाएगी उसके। ठीक है, वो बात की बात है, पर अभी ये वाला लेके चलते हैं, पुराने वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ये अभी बीच में नहीं किया मैंने, साइड में होल, साइड में होल, यहाँ तक ठीक है? ठीक। तो पहली इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहेगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेगी बच्चों a1 b1 इक्वल टू a2 इक्वेशन 1, जिसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ कि a2 क्या है बच्चे, बहुत छोटा है a1, जो कि मेरे को दिखाई भी दे रहा, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? ठीक है। दूसरा, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो h, क्या है बच्चे वो h। तो अब सोच समझ के इक्वेशन बतानी है, मेरे ख्याल से बता सकते हो आप। ये मैंने h मान लिया, क्या मान लिया मैंने, h मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, T1 रो जी h1, पहले सारी वैल्यू पुट कर दिया करो, हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू p2 रो जी h2 हाफ रो v2 स्क्वायर। ये बन गया आपकी इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर पे प्रेशर कितना कौन दे रहा है, ऊपर से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे बोल देना चाहिए कि P1 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक, सर ऊपर से ओपन है, बिल्कुल करेक्ट, ऊपर से क्या है, ओपन है, करेक्ट हो गया। ठीक है, H1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, H1 की वैल्यू, H1 के लिए इस पॉइंट पर जो प्रेशर है उसकी तो हाइट ही नहीं है कुछ भी, तो क्या हो जाएगी हाइट, जीरो। ये एस तो दूसरे के लिए जाएगी ना, इस वाले के लिए हाइट आ रहा प्रेशर, रोजी एस टू उसको मिल रहा है, इसको तो कोई प्रेशर नहीं मिल रहा। ऊपर वाली लेयर को कौन सा प्रेशर मिल रहा है ऊपर से, उसको तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, और कोई प्रेशर मिल ही ना इसको। तो यहाँ पे H1 की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, ये जी। सर किस वेलोसिटी से आ रहा है, वो हमने वेलोसिटी v1 निकाल रखी है, वो तो हम बाद में पुट कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अच्छे से क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, P2 पे आते हैं। P2 पे कौन सा प्रेशर है निकालना है, पर वो है ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूछो कैसे?
क्योंकि वो भी तो ओपन है। पहले क्या था, पहले वाले में क्या था, बाहर निकल रहा था सीधा, पाइप से पाइप निकल रहा था, ये तो ओपन है। फिर दोबारा ओपन होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लगेगा, और कोई लग नहीं सकता इसके अंदर। देख रोजीएस तो लगेगा ही लगेगा, ये वाला P2, ये सारे प्रेशर ही है, 1 2 3, ये सारे प्रेशर ही है। इसमें ये वाला प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पर तू बोलेगा सर वाटर का भी तो प्रेशर है, वो हम पुट करेंगे कितना, रोजीएच। जो ये प्रेशर जितना ये वाटर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रेशर लगा रहा है वो मैंने पुट किया है ना रोजीएच। लेकिन है तो वो ओपन, ओपन की वजह से पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया। समझ में आ गया यहाँ तक। बाकी तो ये हाफ रो V2 स्क्वायर है। क्लियर यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। इक्वेशन क्या बनी बच्चों मेरे, देखो इक्वेशन बनी, इसको इधर ले जाओ, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू रो GH। रो 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 कैंसिल, टू को उधर ले जाओगे तो बन गए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। मेरे ख्याल से 2GH हमने काइनेमेटिक्स में बहुत बार देखा। तो अब की कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, हमें V2 निकालनी है। ठीक है, V2 निकालनी है तो हमें V2 की निकालें तो A1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, A1 सॉरी V1 की वैल्यू निकलेगी A2 V2 अपॉन में A1। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों इसमें, तो क्या बन गया A2 बाय A1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया V2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर वो क्या पता कि एरिया गिवन है कि नहीं, हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर एरिया गिवन हो फिर क्या छोड़ देगा, फिर हो सकता हो एरिया गिवन है वेलोसिटी नहीं गिवन है, ये वाली V1 V2 निकाल, अब तू बता फिर कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, चलो V2 निकाल ले अब। V2 स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखो 2GH अपॉन में A2 बाय A1 का स्क्वायर माइनस। पूरा कर ले तूने। चलो तो देखो V2 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई बच्चों, V2 की वैल्यू आ गई 2GH अंडर रूट में A1 बाहर अंडर रूट ऑफ A2 माइनस A1 का स्क्वायर। ये आ रही है, चेक करना। ठीक है, ठीक है, हो गया सबसे, आंसर आ गया सबका यही। ऐसी किसकी निकल जाएगी यहाँ से, V1 की वैल्यू निकल जाएगी। V1 और V2 में क्या रिलेशन अभी हमने देखा था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मेरे को V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 अपॉन A1 इंटू में V2। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा A2 टाइम्स अंडर रूट 2GH अपॉन में A2 स्क्वायर माइनस A1, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ठीक है, हम्म, A1 माइनस A2।
तो गड़बड़ कहाँ है फिर? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो गया। a1 v1 इक्वल टू a2 v2 v1 की वैल्यू डाली a2 v2 बाय a1, वो डाली मैंने इसमें डाली v2 स्क्वायर कॉमन लिया a2 बाय का होल स्क्वायर माइनस 1, आने तो यही चाहिए, गड़बड़ कहाँ है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो अगर v2 की वैल्यू पुट करूँ तो नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं v2 की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा? v2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इंटू v1, यही आएगा। ठीक है, आएगा तो यही, आएगा तो यही 1 माइनस एक सेकंड रुको। हम्म, यहाँ पता है क्या गड़बड़ है? वही गड़बड़ है इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज में। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा रो जी h1 h आएगा, वहां पे आएगा क्या? 0। यही गड़बड़ है हाइट की, भाई ये करेक्ट करना है, दोबारा करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन शुरू से करेंगे पूरी, शुरू से लिखो, काट दो उसको, जो भी लिखा उसको काट दो। हाँ, नहीं आ सकते, नहीं नहीं, क्योंकि दोनों वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, एक की वेलोसिटी दूसरे से नेगेटिव कैसे आ सकती है? हाँ, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तो साइन सेम होनी चाहिए फिर। ठीक है, लिखो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लेंगे, वो बाद में देखेंगे। चलो, इक्वेशन क्या बनेगी? p1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये पार्ट बन जाएगा बच्चों 0, ये बन जाएगा रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर पी एटमॉस्फेरिक प्लस 0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रो जी एच विल बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। अब देखो कि v2 की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, एरिया कम है ना, ज्यादा होगी। रो 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 कैंसिल, तो यहाँ से निकल गया बच्चों v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी बच्चे? v1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से a2 v2 अपॉन में a1, v1 की वैल्यू तो पुट करेंगे बच्चे v2 स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ से 1 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे ले लिया मैंने बेटा a2 बाय a1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एच। अब सही है, तो फाइनली v2 की वैल्यू क्या निकल के आई? a1
अंडर रूट 2GH और नीचे अंडर रूट में क्या आएगा बच्चे, A1² माइनस। अब ठीक है, ठीक है। और V1 क्या निकल गया, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा A2, बाकी सब सेम, बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चे, सेम है। एक इक्वेशन याद कर लो, बाकी सब सेम। ठीक है। अब कई बार ना एग्जाम में ना एरिया देता ही नहीं है, फिर कुछ अप्रोक्सीमेटली यूज करने के लिए बोलता है डायरेक्टली, बोल देगा कि जो होल है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, साइज बहुत छोटा, तो A2 का एरिया क्या हो जाएगा एज कम्पेयर टू A1, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो स्पेशल केस कंसीडर मान के चलते हैं। देखो, इन स्पेशल केस A2 इज वेरी मच लेस देन A1। ध्यान सुनो, अगर A2 बहुत छोटा है A1 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, A1/A2, या फिर मैं सिंपल करूंगा A2 को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। A2 को नेग्लिजिबल मान लिया तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली A1 2GH रूट ऑफ A1² माइनस A2 को 0 मान ले तो अंडर रूट का A1 का स्क्वायर A1 ही बचेगा। तो A1 से A1 कैंसिल, कितना है कि V2 की वैल्यू बच्चे अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 2GH। फिर लेकिन ऐसा केस कहाँ पे नहीं होगा, V1 के केस में नहीं होगा, क्योंकि V1 के केस में आएगा बच्चे, V1 की वेलोसिटी आएगी A2/A1 अंडर रूट 2GH। ठीक है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला अगर याद रखिए तो बेस्ट है, नीचे वाला तो आप बना ही लोगे, नीचे वाला नहीं भी याद रखोगे तब भी चल जाए, तो ऊपर वाला तो याद रखने रखना ही है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर मेरे को इसी केस में बोलता कि मेरे को वो निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या था बताओ। dV/dt वॉल्यूम फ्लो रेट था A1V1 या फिर A2V2, कुछ भी लगा लो। V1 की वैल्यू आपने निकाली कितनी निकाली थी, सॉरी A2 की वैल्यू निकाली थी ना V2 की, तो आप निकालते A2, यहाँ पे बन जाएगा 2G। दोनों केस में यही आएगा, करके देख लो, करके देख लो। V1 की वैल्यू क्या निकाली थी, A1, A2 अपॉन में V1 अंडर रूट 2GH, A1 से A1 कैंसिल, A2 इंटू में 2GH ही आएगा, करके देखो यही आएगा। वैल्यू डालो उसके अंदर, जो भी आपने स्पेशल केस लिया है उसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा सभी का। अगर मास रेट अगर मेरे को जानना है कि मास रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट, मैंने बताया था मास फ्लो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मास होता है रोवी, तो अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो फिर मुझे वॉल्यूम रेट भी पता होना चाहिए। क्या मुझे वॉल्यूम रेट पता है, यस ये रहा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, केवल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी इंटू A2 इंटू अंडर रूट 2G, ये निकल गया बच्चों मास रेट। बस मैंने बोला था कि पूरे पाइप में मास रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी सर में आ गया, क्वेश्चन कर लें अब एक, कर लें, चलो लिखो तो क्वेश्चन लिखो। इसका एरिया दे रखा है बच्चे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसका एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। कितनी हाइट पे होल है? ये है 3 मीटर हाइट पे होल है। 3 मीटर हाइट पे होल है। ठीक है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। एट व्हाट वेलोसिटी द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द होल। एट व्हाट वेलोसिटी वाटर विल कम आउट एट द होल। एट व्हाट वेलोसिटी वाटर विल कम आउट एट द होल। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो कितने बढ़िया होता, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बोल देता a1 v1 इक्वल टू a2 v2 बोल देता। पर मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है, फिर हम क्या करें? तो वही वाला पुराने वाला कॉन्सेप्ट करें जो अभी हमने टोरिस थ्योरम से निकाला था ना। हमने क्या निकाला था? एक तो हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर निकाला था बर्नौली थ्योरम। इन दोनों को यूज करके हमने एक v2 की वेलोसिटी निकाल दी। ये तो थी हमारी v2 वेलोसिटी, और v2 वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट। खत्म, जरूरत नहीं पड़ी एरिया की तो हमें। हाँ, अगर वो बोलता कि उसकी वेलोसिटी निकालो तब हमें एरिया की जरूरत पड़ जाए। जिस वेलोसिटी से वाटर नीचे आ रहा है उसकी हमें वेलोसिटी बोलता तो हम वो वेलोसिटी निकालते। यहाँ की वेलोसिटी डायरेक्ट निकल गई। कितनी निकल गई बच्चों? 2 10 3 कितना हो गया? 60 अंडर रूट 60 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि किस रेट से वाटर नीचे आ रहा है, किस रेट से वाटर नीचे आ रहा है, इसकी रेट बताना, किस रेट से वेलोसिटी बतानी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो v2 पता है, एरिया पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? a1 v1 a2 v2, दैट्स इट। a1 कितना है? 2 मीटर। ध्यान से देखो, यूनिट देखना, 2 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 लिखना है। v1 मेरे को निकालना है। a2 कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि मीटर स्क्वायर में लेके आना। ठीक है, इंटू में v2 कितना गिवन है? अंडर रूट 60। मेरे ख्याल से 2 से 2 कैंसिल। v1 की वेलोसिटी बहुत ही कम है, देखो अंडर रूट 60 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैंने मीटर में निकाला, मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? गलती से यहाँ पे 2 होल होते, गलती से यहाँ पे अगर 2 होल होते तो उस क्वेश्चन को कैसे करते, थोड़ी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते। ठीक है, चलो क्लियर टाइम करना। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेम है, इसका एरिया कितना है बच्चे? 2 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 3 मीटर। इसका है बच्चों एरिया 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरे को बताना कैसे करना है इसको। क्वेश्चन लिखो, व्हाट शुड बी द हाइट h so that वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ बोथ द होल्स आर सेम। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ बोथ द होल्स आर सेम। हाइट निकालना। एक चीज बताओ, पानी जब ऊपर से आ रहा होगा तो दोनों होल से निकल रहा होगा पानी, निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा? तो जो इक्वेशन जो हमने बनाई थी वहां पे क्या चीज, क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? दोनों के, दोनों का फ्लो रेट सेम बोला। फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ए और वी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए और वी का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है उसकी वेलोसिटी मुझे पता चल जाए, और 2 सेंटीमीटर वाले की भी मुझे क्या पता चल जाए? वेलोसिटी पता चल जाए। तो बस दोनों का फ्लो रेट क्या हो जाएगा?
सेम हो जाएगा, ना तो कोई दिक्कत है। ठीक है, और फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा बाद में, हाइट भी निकाल, बाद में क्या निकालना है, हाइट भी निकाल। हाइट तो हम किससे निकाल सकते हैं, वैसे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको देखो। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें देखो इस होल की क्या वेलोसिटी होगी बच्चे, इस होल की वेलोसिटी होगी बहुत स्मॉल एरिया। देखो देखो, both the holes have very less area, both the holes have very less area। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर इसको मान लो v, v2 वेलोसिटी मान लो, v2 वेलोसिटी निकालने के कितने निकालते बच्चे, अंडर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh 2 10 3 कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 60 मीटर पर। ये तो फिर डायरेक्ट में निकल जाएगा, प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी में अप्रोक्सीमेट ले सकता हूँ क्योंकि ये होल तो और भी छोटा है, और छोटा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 जी कितना होगा 10। सर हाइट नहीं पता, हाइट को एच ले लो, हाइट को क्या ले लो, एच लो। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, v3 हो गई, v1 होगी ये वाली वेलोसिटी। कोई डाउट यहाँ तक। इसने बोला है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, सेम है। वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, मतलब कि dv by dt एट वन होल विल बी इक्वल टू dv by dt एट टू होल। फॉर्मूला क्या होता है, A1 सॉरी A2 V2 विल बी इक्वल्स टू A3 B3। A1 हमने उसको पहले वाले को माना ना, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो A2 कितना है आपका, A2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, V2 कितना है वेलोसिटी अंडर रूट 60, A3 कितना है 1 है, और V3 की वैल्यू है 2 10 H। H की वैल्यू निकालो जल्दी से कितनी होगी, निकालो कितनी आ रही है, 12 मीटर। बस आंसर आ गया 12 मीटर, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। एक लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, बस रेंज निकालने का करेंगे। अब वेलोसिटी है तो रेंज भी तो निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, रेंज भी निकालनी पड़ेगी, तो रेंज निकालते हैं बस। ठीक है, तो देखो रेंज कैसे निकालेंगे, मान के चलो बच्चों इसकी कैपिटल एच टोटल हाइट है, लेकिन जहां पे होल है वो एच हाइट पर होल है। एच हाइट कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, एच हाइट से टॉप से होल। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है बच्चों, यहां से पानी बाहर निकल, तो कहीं ना कहीं मेरे को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लग रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यस सर, ये तो आपने अभी निकालना सिखाया था। जो ये वेलोसिटी निकालते हो कितने निकालते बच्चों, आपने निकाल दिया 2gh, अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी आपने ये निकाली। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये तो आप बता ही सकते हो ये हाइट कितनी है, सर आप बोलोगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये भी बात खत्म हो गई। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी है कोई भी, जीरो है, जीरो है ना, इस डायरेक्शन कोई वेलोसिटी नहीं है। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, रेंज निकालने, कितने दूर जाए। तो रेंज निकालने के लिए ना मुझे टाइम भी पता होना चाहिए, और टाइम में निकालूंगा एस वाई से। याद करो एस वाई से हम टाइम निकालते हैं, एस एक्स से हम रेंज निकालते हैं।
तो एस वाई क्या बन जाएगी बच्चों इक्वेशन, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी, जीरो है, इधर से कोई वेलोसिटी नहीं होती, जीरो हो गया। एस वाई नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस ऑफ एच माइनस इक्वल्स टू हाफ ए वाई कितनी होती है आपको पता, माइनस जी। तो अब तो टी की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई, टी की वैल्यू कितनी निकल गई सर, टू एच माइनस एच अपॉन में जी का, ये तो मेरे ख्याल से कितनी बार कर चुके, टू एच अपॉन जी, टू एच अपॉन जी, बस। यस और नो, वही सबने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब हमें निकालना है कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सर यूएक्स पता है मेरे को, सर ये V2 पता है, यही तो है मेरी V2, यूएक्स मेरी क्या है V2 है, तो V2 कितनी है आपकी, और ए वाई कितनी है बच्चों, ए वाई ए एक्स कितना है, ए एक्स, हाँ भाई प्रांशु ए एक्स कितना है जीरो, और आर एक्स क्या है आपका रेंज, तो रेंज की वैल्यू निकल गई, V2 की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट 2GH, और टाइम पीरियड निकला आपका 2H माइनस एच इंटू जी। देखोगे जी से जी कैंसिल आ गया, अंडर रूट 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स H इंटू, सॉरी 2 टाइम्स अंडर रूट स्मॉल एच इंटू एच माइनस, ये निकल गया, ये देखिए बस हो गया, आसान है, ये तो याद रख सकते हो फॉर्मूला। पर ये ध्यान रखना एच क्या था, एच कहाँ पे था, ऊपर से है एच, कहां से है ऊपर से, हो सकता है एग्जाम में नीचे से एच बोल दे तो तुम गड़बड़ कर दोगे, तुम क्या कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे, तो इसका ध्यान रखना कहां से एच है, ऊपर से। तो नीचे वाला एस तो हमें चाहिए चाहिए, लेकिन ऊपर वाला एच भी तो देखो, नीचे वाला एस तो आप बोल दोगे ये है, तो ऊपर वाला एच भी ऐसे निकल ही जाएगा, वो माइनस कर देंगे तो सेम ही आएगा आंसर, है ना। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो इसके बोलते हैं मैक्सिमम रेंज कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम रेंज तब जा सकता है जब वो कहां पर हो, मिडल पर हो, जब वो कहां पर हो तो मिडल पॉइंट पर होता है इसका, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ये लिख लो, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू हाफ ऑफ एच, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू हाफ ऑफ एच। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और रेंज सेम कब होती है, रेंज सेम देखो, एक ये पॉइंट लिख लो लास्ट, रेंज सेम कब होती है, मान के चलो कि ये 20 सेंटीमीटर है यहां से, फिर बिलो से भी कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। अगर ऊपर से 20 सेंटीमीटर यहाँ पे गिर रहा है, देखो यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर पे भी यहीं पे गिरेगा। याद करो रेंज एक हमने पढ़ा था, एंगल थीटा 90 वाइज थीटा सेम रहता है, यहाँ पे हाइट वाइज सेम रहता है, ऊपर से हाइट और नीचे से हाइट दोनों क्या हो गया, अगर सेम हो जाएगी तो रेंज हमारी सेम पहुंचेगी। समझ में आ गया, लिख लो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट तो लिख लो कम से कम, लिखो बनाओ। ऊपर से हाइट कितने डिस्टेंस, एच डिस्टेंस, और यहां से भी हाइट एच डिस्टेंस, दोनों कहां पे पहुंचेंगे बच्चों, सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे। ऐसे सिमिलरली ये वाली हाइट पॉइंट और ये वाला हाइट पॉइंट सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे, सेम वैल्यू होगी। समझ में आ गया, ऊपर से और नीचे से हाइट मेजर करनी है, ऊपर से और नीचे से हाइट मेजर करनी। क्लियर हो गया यहां तक, हाँ है, ऊपर के रेंज, रेंज कह रहा रेंज,
ऊपर के प्रेशर से मैक्सिमम रेंज निकाले ना, मैक्सिमम रेंज निकाली अपने, एक तो रेंज निकाले, ठीक है। तू कह रहा है कि अगर ऊपर से कम प्रेशर है और नीचे से सेम प्रेशर है, तो नीचे पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी की रेंज क्या होगी। रुक जा बे, रुक तो जा। हाइट बढ़ने से 2gh बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेकिन h माइनस एच भी तो कम हो जाएगा, h माइनस एच भी तो कम हो जाएगा ना फिर। तूने h बढ़ाया, देख हाइट है h, ठीक है, उधर है नीचे h माइनस एच, तो h माइनस एच की वजह से सेम हो जाएगा ना। रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h इंटू एच माइनस एच। इस वजह से क्या होगा, सेम होगा। वो h माइनस एच आ गया ना, उस वजह से क्या होगा, सेम होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है।
ठीक है, तो ये आ गया बच्चे A2 √2GH × ठीक है, पर देखो H यहाँ पे, H यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, इसको नीचे आना पड़ेगा, dt को अलग से लिखना पड़ेगा। dt को अलग से लिखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, dt = A1/A2 √2GH, और यहाँ पे था DH। ठीक है। अब हाइट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है बच्चों, हाइट हाइट वेरी कर रही है H1 से H2। टाइम तो यहाँ से मान के 0 से लेकर t टाइम लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम t आ जाएगा, कितना टाइम mt कर रहा है यहाँ पे देखो। अंडर रूट में है, देखो 2g कॉमन है, A1 A2 कॉमन है, तो मैंने A1 A2 बाहर ले लिया बच्चे, और अंडर रूट 2g मैंने बाहर ले लिया। अंडर 1 में अंडर रूट h है, तो मैं इसको आराम से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा h⁻⁻⁻⁻। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 / +1, तो मेरे ख्याल से h⁻½ हो जाएगा केवल। h⁻½ हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगी, H1 से H2। नीचे भी हाफ आएगा, करेक्ट। 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 A1 A2 2g। तो देखो लिमिट पुट करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, एक तो आएगा H2, एक आएगा कितना बच्चे, H1। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ये आपका आंसर आ गया, बस ये होगा टाइम पीरियड बस। बेस्ट रहेगा कि इसको याद कर लो, तो उसे अंडर रूट 2 भी काट सकते हैं, तो देखो A1 A2 एरिया का रेशो, और ये आ जाएगा बच्चे 2/g। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छे से अप्रोच करें, तो मैं इसको आपको ऐसे याद करवाना चाहूंगा। ऐसे तो याद करना आपके लिए इजी रहेगा, देखो कैसे। मेरे ख्याल से टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2h/g तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है 2h/g तो 2h2/g 2h1/g का डिफरेंस, और एरिया का ले लो रेशो। एरिया ध्यान रखना A1/A2 आए, क्या रहेगा, A1/A2। इस तरीके से याद रखोगे तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद रह जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखो हमने क्या देखा, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक का मतलब कि कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी होने में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां से लेकर यहां तक हमने हाइट ले लिया बच्चों, और हाइट के हिसाब से हमने इसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। मेजर में हमने देखा कि आंसर क्या आ गया बच्चों, इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने ऊपर से मेजर किया है, अगर नीचे से मेजर करेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा, H1 आगे आ जाएगा, H2 आगे चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। लेट सपोज मैंने तो मेजर कैसे किया, ऐसे किया है, ये ध्यान रखना, मेजर ऐसे किया है मैंने। ठीक है, अगर ये मेजर मैंने ऐसे किया होता, टैंक देख लो, टैंक ऐसा ही है, ये बनता H1, ये बनता H2, और यहां से मेजर करना है, तो केवल क्या डिफरेंस आ जाता, H1 वाला इधर आ जाता, H2 वाला इधर आ जाएगा, बाकी कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएंगे, सेम आएगा। 1/A2 √2H1/g -2H2। भाई ये ध्यान रखना है, H1 वाला हाइट वाला पहले, मतलब जिसकी हाइट ज्यादा वो पहले आना चाहिए, बाद वाला क्या हो जाना चाहिए बच्चे, कम वाला होना चाहिए। अगर वो पूरा खाली ही बोल देता, पूरा क्या बोल देता, खाली, तो H2 की वैल्यू 0 बन जाती है यहाँ पे, यस और नो, H2 की वैल्यू 0 बन जाती है, ये H मानता तो सिंपल क्या आता बच्चे, H1 -H2 का डिफरेंस नथिंग बट H है। ठीक है, तो उस केस में T का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों
A1/A2 √2 H/G, सिंपल ये बन जाएगा। इतना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी होने में। इतना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी होने, पूरा पूरा खाली होने में। जिसकी हाइट दे रखी है कुछ ना कुछ, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि H1 - H2 को टोटल हाइट बोल दिया। टोटल हाइट का मतलब कि यहाँ पे अगर आप ये भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, फॉर फुल एम्प्टी ऑफ टैंक। इसको हटाओ, एम्प्टी ऑफ। ठीक है, लिख लिया सारा। तो देखो वेंचुरी मीटर है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट डिवाइस होगा। ये क्या काम करता है बच्चों, ये स्पीड को मेजर करता है। इसकी स्पीड को, कोई पाइप है, पाइप में से कोई वाटर का फ्लो कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, तो कोई सा भी पाइप हो उसकी क्या करेगा बच्चों, जो भी वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड है बस, उसको मेजर करने के लिए काम करता है। उसको मेजर करने के लिए काम करता है। कैसे काम करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो लिख लो पहले, वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर, venturimeter is used to measure speed of a fluid, speed of a fluid in a pipe, in a pipe having non uniform cross sectional area। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, लाइक जैसे हमारे घर में पाइप होता है सीधा सीधा, ऐसा नहीं है। कैसा भी पाइप हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ठीक है। डिफरेंट साइजेस का, बीच में पतला बाद में मोटा, कैसा भी पाइप हो वहां पे हम उसको फिट कर देंगे तो क्या कर देगा बच्चों, मेजरमेंट करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसके दो अप्रोच होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल वाटर के थ्रू हम मेजर करते हैं, दूसरा हम करते हैं इसको मरकरी के थ्रू। सेम अप्रोच है। पहले वाला फॉर्मूला अगर मतलब जनरेट करना है तो दूसरा वाला भी आ जाएगा, तो पहले हम वाटर वाला करते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो अप्रोच क्या होती है, देखो मान के चलो कि एक पाइप है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पानी को तो काट नहीं सकते बीच में से, तो हम क्या करेंगे, एक परमानेंट सिस्टम लगा देंगे वेंचुरी मीटर, जो कुछ इस तरीके का होता है, देखो। इस तरीके से बच्चों पाइप होता है। छोटा किससे करते हैं, इससे, ये। भाई ठीक है, इससे बढ़िया था। ठीक, यहाँ पे दो पाइप होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा होगा, जैसे कुछ ऐसा आएगा तो वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, राइट। आपको पता है इस एरिया में एरिया कम हो गया, एरिया कम होने से क्या चीज बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पर हम मान के चल रहे हैं, लेट सपोज कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पर लेट सपोज वेलोसिटी है आपकी v1, और बिल्कुल उसके सेम ही लेवल पर जहां पे वॉल्यूम कम है उस पर वेलोसिटी कितनी है बच्चे, बल्कि आई शुड यूज हेयर, यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, इसके जस्ट बिलो, सेम लेवल, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर है वेलोसिटी v1, यहाँ पे है वेलोसिटी v2। v1 है वेलोसिटी v2। ठीक है। अब देखो, यहां से पानी जब आएगा, यहां से पानी जब आएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी बहुत ही क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा फ्लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर का जो फिलिंग होगी, यहाँ पे वाटर जो फिल होगा केवल इस साइड तक वाटर आपका फिल होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर क्या है, वेलोसिटी क्या है, कम। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। सर ये नहीं समझ में आया, ये ऊपर क्यों हो गया, तो ध्यान से देखो, समझते हैं दोबारा। देखो, क्या हमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका, कांस्टेंट। हम सभी ने पढ़ा बच्चों। मैं मान के चलो, क्योंकि आपने सेम लेवल पे लिया, देखो सेम लेवल पे लेने पर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो हट गया दोनों के लिए। पर अब इसको हम कौन मान के चलते हैं। आपने बोला कि यहाँ पे सर एरिया ज्यादा है, ध्यान सुन लो इस पॉइंट पर, एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी कम हो रही है, ये वेलोसिटी कम होने से तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए। इस वजह से बच्चों इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होता है, इस पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर पहले से ही बहुत ज्यादा वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली फिर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये हल्का सा कम हो जाएगा, बस। तो ऐसे वेरिएशन आता रहेगा डिपेंडिंग ऑन के पीछे से कैसी सप्लाई आपका फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से वेरी करता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों का हमने ले लिया हाइट डिफरेंस, H ले लिया। ध्यान सुन लो, क्या बच्चों, H ले लिया डिफरेंस। क्लियर है यहां तक। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी हाइट को H2 मान लो और इसकी हाइट को H1 मान लो, तो H1 माइनस H2 कितना हो गया बच्चे, H1 बाद में यूज होगा सॉल्यूशन के लिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, सर में आ गया अच्छे से। ठीक। तो मुझे क्या करना है, V1 और V2 पर बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है। पहले तो V1 और V2 पे क्या लगाना है बच्चों, बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। तो पहले हम किस पे लगाते हैं, V1 पे लगाते हैं। तो एट पॉइंट इसको मान लो P, इसको मान लो क्या, Q। तो एट पॉइंट P, एट P पॉइंट पे देखो क्या बन जाएगा, P1 प्रेशर, ठीक है, प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P&Q ले लो सीधा, P&Q। ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहां पे एक लाइन लिखो, both P and Q point, both P and Q point, both P and Q point are of same height, are of same height from the ground, from the ground। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने H ले चुका हूं ऊपर, तो मैं यहाँ पे कैपिटल H ले रहा हूं बच्चों। क्या ले रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, कैपिटल, कैपिटल H ले रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या ले रहा हूं मैं, कैपिटल H। ध्यान से देखो क्या लिया मैंने, कैपिटल H ले लिया। और H क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ये वाली H नहीं है जो इसके ऊपर रखा होगा ना भाई, सरफेस से तो ऊपर ही रखा होगा। तो जिससे यहां से मान लो सरफेस से लेकर यहां तक की हाइट कितनी होगी बच्चे, H हाइट हो गई। तो सेम हाइट होने की वजह से क्या ये पार्ट कैंसिल नहीं हो गए, कैंसिल हो गए। तो हुआ क्या, वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ गया। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। तो बस मुझे P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल के दे दो। P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, P1 माइनस P2 की वैल्यू आगे देखो, ये उधर चला जाएगा तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आएगा। चेक कर लो, यही बनना चाहिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया यहां तक सभी को। ठीक। मुझे ना इसी पॉइंट पर ऊपर से हाइट मेजर, ऊपर से प्रेशर मेजर करना। पहले तो मैंने नीचे से किया प्रेशर मेजर, अब मैं इसी को ही ऊपर से प्रेशर मेजर करना चाहता हूँ, ऊपर से। इसको मैंने ओपन रख रखा है, क्या रख रखा है, ओपन। ओपन रखने पे यहाँ पे कोई कोई प्रेशर आता है क्या अलग से, कौन सा, और पॉइंट पर भी आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो, P1 प्रेशर को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, P1 प्रेशर को दोबारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
ये जो वाटर का था लिक्विड वो रो जी H1, रो जी H1। ध्यान से देखो क्या बन गया बच्चों, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1। सिमिलरली P2 क्या बन जाएगा, आप बोलोगे P2 हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी H2। करना P1 माइनस P2 करोगे तो देखो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा, रो जी आ जाएगा ब्रैकेट में H1 - H2। H1 - H2 कुछ लिखवाया था क्या मैंने, ध्यान से देखो। H1 - H2 किसके बराबर है, H के बराबर है, तो क्या आ गया बच्चे, रो जी H। तो यहाँ पे जो H है ना, इट नॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू पाइप। हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू पाइप, वो वाला हाइट डिफरेंस है H, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड पे तो सेम लेवल है, सेम लेवल है, तो इसलिए हमने रोजी कैपिटल एच रोजी कैपिटल एच हमने कैंसिल कर दिया था। तो सन में आना चाहिए हम क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। तो आई थिंक P1 - 2 दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। तो बस आगे इक्वेशन, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब एक और इक्वेशन भी मेरे ख्याल से यूज करनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहते हैं बच्चों में, हाँ भाई सार्थक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मेरे ख्याल से V2 की वैल्यू है, अच्छा V2 लिया कर लिया है, V2 ले लो बच्चों, V2 - V1 तो V1 की वैल्यू निकाल लो बच्चे, V1 की वैल्यू हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, A2 V2 अपॉन में A1। नहीं ले सकते, जो पहले लिया वही तो लेगा, जो इसमें क्या लिया, V2 - V1 लिया है ना। ठीक है, V1 की वैल्यू डाल दोगे बच्चे इधर, तो देखो क्या बन गया, 2GH V2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 - A2/A1 का स्क्वायर। पहले जैसे ही लग रहा है मेरे को तो, है ना, बिल्कुल सेम ही लगता है। तो V2 किसके बराबर आ गया बच्चों, √2GH। मेरे ख्याल से A1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस, यस और नो, ठीक है। V1 की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1 की वेलोसिटी यहाँ पे A2 आ जाएगा, बाकी सब क्या है, एज इट इज सेम। ध्यान से देख लो यहाँ पे हाइट किसकी है, किसके बराबर है हाइट, बच्चे ये हाइट वो दो पाइप के बराबर है जहां पे हमने प्रेशर मेजर किया है, ध्यान रखना ये हाइट H, ठीक है। तन में इजी है, बस वेंचुरी ट्यूब यही काम करता है, क्या करता है बच्चों, वेलोसिटी को मेजर करता है। तो जैसे कि आपने देखा था जहां पे लार्जर एरिया था वहां पे वेलोसिटी V1 थी, जहां पे स्मॉलर एरिया था वहां पे वेलोसिटी V2 हो गई। बस तो दो डिफरेंट वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हो, लार्जर एरिया में भी स्मॉलर एरिया में। तो हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल में या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल में हम एरिया सॉरी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, लगभग 70-80% तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बता देगा हाइट इतनी है एरिया इतना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर को कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए, वो क्या करता है, मरकरी का यूज करता है, किसका यूज कर रहा है, मरकरी का। तो कैसे करता है देखो, अप्रोच बहुत सिमिलर ही अप्रोच है। तो किया क्या, यूजिंग मरकरी। तो देखो आप खुद बोलोगे, बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा, देखो ये मान के जो ओरिजिनल पाइप है, फिर मैंने इसमें क्या अटैच किया,
वेंचुरीमीटर अटैच किया, इस तरीके से, ठीक है। इस बार पाइप जो होंगे, जो मेजरिंग पाइप होंगे, वो इस बार ऊपर की जगह नीचे है, इस तरीके से बच्चे। अब इसमें पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई प्रेशर होगा नहीं, मान के तो वैक्यूम है, वैक्यूम में हमारा जो मरकरी होगा वो सेम लेवल पर होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, सुनते रहो, बना लेना बाद में, ठीक है। अब जब वाटर का फ्लो होना स्टार्ट करेगा बच्चों, जैसे ही इसके अंदर वाटर का फ्लो होना स्टार्ट करेगा, आपको पता है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब देखो, जब पानी अब पाइप में तो जाएगा ही ना भाई, छोटा सा होल है, पाइप में तो जाएगा, तो जब ये पानी इसमें जाएगा बच्चों, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा इस समय, इसमें प्रेशर होगा तो ये वाले मरकरी को क्या करेगा, नीचे जा दबाएगा, और जैसे मरकरी को दबाएगा तो ये वाला मरकरी कहाँ पहुंच जाएगा, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया, और पानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी पानी आएगा, पर यहाँ पे पानी कम हाइट तक पहुंचेगा, क्यों, कम तक जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा माइंड में छपना चाहिए फॉर्मूला सारे। तो मेरे ख्याल से क्लियर, अंडरस्टैंडिंग में तो क्लियर है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ा बहुत क्यों, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक लिक्विड आ गया है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएगा। क्या चेंजेस आएगा, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, अप्रोच पहले जैसी ही है, बिल्कुल सेम है अप्रोच है, कोई चेंजेस नहीं है। बस थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, हम बोलते हैं कि मरकरी, मान के चलो यहां से लेकर यहां तक हाइट है बच्चों H1, यहां से लेकर यहां तक हाइट है H2, और यहां से लेकर यहां तक हाइट है H, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि नीचे मरकरी ही है, इस लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा, टोटली सेम रहेगा, ठीक है। यहां के बाद डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ओनली वाटर है, और यहाँ पे वाटर प्लस मरकरी है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो बस बाकी सेम अप्रोच है। तो वही फिर हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे बच्चों, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें, 2 पॉइंट लेंगे तो मान के चलो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो वही पहली वाली अप्रोच लेके चलो, क्या थी इक्वेशन, P1, मेरे ख्याल से मुझे रो जी एच, चलो लिख लेता हूं, H प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो जी कैपिटल H हाफ रो V2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से रोजीएस और रोजीएस कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो ये रखा है ना पाइप, आपका सरफेस से सेम हाइट पर रखा, क्या रखा है बच्चों, सरफेस से सेम हाइट पर रखा, इसलिए रोजीएस रोजीएस कैंसिल होगा। फिर वही सेम अप्रोच बन गया, तो दोबारा P1 किसके बराबर आ गया, P1 माइनस P2, सर फिर दोबारा आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, तो ये पहली जैसी इक्वेशन बन गई, बस यहां तक कोई डिफरेंस नहीं बना। तो दिक्कत, ठीक है, करें, चलो। अब मैं मान के चल रहा हूं, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स, ये पॉइंट हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। एक्स आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा, पी वाई के बराबर हो जाएगा। अब पी एक्स पे प्रेशर किसका, देखो पी एक्स पे प्रेशर किसका, ओनली यही प्रेशर है, ये किसका है, वाटर का, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा रो, इस बार मुझे वाटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चे,
वाटर लिखना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का फ्लो रहा है तो यहाँ पे वाटर ले लेना बच्चों। वाटर, वाटर। क्लियर है? रो जी, हाइट कितनी है बच्चों ये वाली? H1 है। कितनी है? H1। देख लो, कोई डाउट हो तो यहाँ तक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा सर? नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर है यहाँ तक? प्लस, इक्वल टू, इस पे देखो प्रेशर, एक तो कितना है, वाटर है, वाटर का क्या हो जाएगा बच्चों? रो वाटर जी H2 प्लस रो Hg जी H, ये आ जाएगा। ठीक है? प्लस यहाँ पे एक प्रेशर भी तो होगा यहाँ वाला, यहाँ पे क्या आएगा P1, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे P2, तो यहाँ पे P1 प्लस P2 भी तो ऐड होंगे, P1 यहाँ पे और P2 यहाँ। तो मुझे क्या लेना है? P1 माइनस P2 लेना। तो देखो P1 माइनस P2 क्या होगा, ध्यान से देखो। रो Hg जी H प्लस रो वाटर जी H2 माइनस H1। अब ध्यान से देखना, H2 तो छोटा है, H1 बड़ा है। मेरे ख्याल से H1 माइनस H2 ही H के बराबर है। ध्यान से देखो, H1 माइनस H2 H के बराबर, तो H2 माइनस H1 किसके बराबर होगा? माइनस H के बराबर होगा बच्चे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो पहले एक बार और स्टेप कर लेंगे। रो जी माइनस H के बराबर आ जाए। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक बच्चों? तो मेरे ख्याल से जी एच कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ पे आएगा रो एच जी माइनस रो वाटर। आप वैसे भी याद रख सकते हो, कैसे? मरकरी का मैंने बताया था डेंसिटी लगभग 13,000 किलो पर मीटर क्यूब होती है, और वाटर के होते हैं 1,000। तो डेफिनेटली मरकरी पहले ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा, जहां पे आपने पहले रोजी एच लिया था ना, वहां पे रो की जगह मरकरी माइनस वाटर कर देना उस पुराने वाले फॉर्मूले में। बाकी सब कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? करवाने का ये फायदा हो जाता है ना, कि चल जाता है कि किस अप्रोच से हमने सोल्व किया है। फिर क्या करेंगे, वही दोबारा सेम काम करेंगे, P1 माइनस P2 को एक दूसरे से क्या करवाएंगे? कंपेयर। कंपेयर करवाएंगे तो बच्चों क्या बन गया आपका, यहाँ पे देखो, जी एच रो मरकरी माइनस रो वाट इक्वल टू हाफ रो वाटर V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक बार कैंसिल आउट नहीं होंगे, मरकरी वाला नीचे, सॉरी वाटर वाला नीचे चला जाएगा, और टू ऊपर, तो देखो 2GH। ध्यान से देखो क्या बन गया अब यहाँ पे, यहाँ पे आ गया मरकरी डिवाइड बाय वाटर -1। जो यहाँ पे ओनली, ओनली क्या आया था आपका? कुछ नहीं आया था, वहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, जहां पे 2GH आया था ना, अंडर रूट 2GH, वहां पे क्या आ गया? एक्स्ट्रा पोर्शन क्या आ गया बच्चे? ये वाला पोर्शन आ गया। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू मेरे को पता ही है। तो याद करो, V1 की इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने? V1 की इक्वेशन लिखी थी अंडर रूट 2GH, यहां पे लिखा था क्या बच्चे? A1 डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बस एक्स्ट्रा पोर्शन क्या आएगा, ध्यान से देखो इधर, 2GH के साथ में आ गया क्या यहाँ पे? रो मरकरी रो वाटर माइनस, दैट्स इट। समझ में आएगा नहीं आया? क्लियर हो गया? कर रहे हैं, कर रहे हैं। V2 लिख लें? ये मेरे ख्याल से V2 का आया था, सॉरी, ये V2 का था। V2 में कैसे मुझे कैसे याद आया? क्योंकि V2 के सामने क्या होना चाहिए? A1 होना चाहिए। V2 के सामने A1 होना चाहिए, और V1 के सामने क्या आएगा बच्चे? A2 आएगा। हो गया?
इसने यहाँ पे एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है। फिगर showing a fluid of given density flowing steadily in the horizontal tube varying the cross sectional area। ए पॉइंट का जो एरिया है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पॉइंट का जो एरिया है दैट इज 25 mm स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। P1 PA, अच्छा ठीक है। स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी, स्पीड ऑफ लिक्विड एट बी दे रखा है बच्चे कितना, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ PA माइनस PB, PA माइनस PB निकालना है, लेकिन जो डेंसिटी दे रखी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मतलब डायरेक्टली इसने वाटर नहीं बोला, पर हमें इसे पता चल गया कि ये वाटर ही है। सिंपल निकालना, PA माइनस PB निकालना। तो पहली अप्रोच तो सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि चलो PA PB तो बाद में निकालेंगे सर। सबसे अच्छा तो सबसे पहले मैं ए पे क्या निकाल दूं, वेलोसिटी निकाल दूं। या सुनो, कौन से फॉर्मूले से हैं, मारूंगा थप्पड़ तेरे अभी, रुक जा। किससे निकालेंगे, यहाँ हाइट दे रखी है जो तू निकाल रहा। हाँ भाई, किससे निकालेंगे, शाबाश, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या निकालेंगे, क्या बात है भाई, धूम मचा दी इसने। ये इंटू एरिया ऑफ ए, VB इंटू एरिया ऑफ बी। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो वो तो मेरे को निकालनी है। एरिया कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो। VB, VB पे वेलोसिटी कितनी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ए का एरिया कितना, 25 mm को ध्यान से देखो, को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻1 होता है, तो स्क्वायर करने पे 10⁻⁻2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो VA कितना हो गया, V हो गया 60 इंटू 25 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है यहां तक, एक जीरो ऊपर आ जाएगा 10, मेरे ख्याल से 10 10 10 कैंसिल हो गए। ये कटा किससे, 5 से, ये 3 से कटा 2, तो मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बस यहां तक क्लियर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहां तक। अब प्रेशर निकालना बच्चों, इस पॉइंट ऑफ प्रेशर आप देखोगे, इस पॉइंट ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन याद है क्या थी, बर्नौलीज इक्वेशन बता भाई, तो क्या थी, P रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर। तो अगर मैं P1 मतलब ए की बात करूं, हाइट एट ए, वेलोसिटी एट ए, बाकी तो सब सेम ही है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, PB प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, कहीं पे इसने बोल ही रखा, पर हम तो मान ना सेम हाइट पर है भैया, सेम पॉइंट दिखा रखा है, ए और बी सेम लेवल पर है, तो मैं तो चुपचाप इसको काट दूंगा, मैं इसके बाद खेलूंगा नहीं फालतू का। तो मुझे क्या निकालना डायरेक्टली, PA माइनस PB बोला था, देखो PA माइनस PB बोला तो किसके बराबर हो गया, हाफ रो VB स्क्वायर माइनस, तो देखो जरूरी थोड़ा ना कि आपको फॉर्मूला याद हो, आपको अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच से क्या होता है, आंसर सारे आ जाते हैं। क्या हमें वाटर की डेंसिटी पता है कितनी है, 1000। देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी अब आपसे, VB है सेंटीमीटर में, ये है किसमें, केजी में और मीटर क्यूब में, तो उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। 60 को 60 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी करना है और उसको मीटर में भी लाना है, क्योंकि स्क्वायर भी कर रखा है। तो हो जाएगा 60, ध्यान से देखो, इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर।
-10 इंटू 10⁻², का समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाय 2। देखो यहां से 10⁻², का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻4। ये 60 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 60 माइनस 10 कितना होता है? 50। 60 प्लस 10 कितना होता है? 70। ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया। थोड़ा सा तेज दिमाग है हमारे में, हम लगा देते हैं। 4 कट गया, कितना हो गया? 25। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 175 पास। ऑप्शन में देख रहे थे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन करेक्ट। 4 नंबर पक्के। देखो कितना आसान है, पर निकलेगा नहीं तुमसे। पूछो क्यों? अप्रोच नहीं है। अप्रोच के लिए तुम क्या करते हो? रटते हो। रटना नहीं है, लिख लिख के करना है। लिख लिख के जो करता है उसी को अप्रोच बनती है। तुम क्या करते हो? देख लियो, कॉपी पढ़ के आ गए, ऐसे नहीं करते कभी भी। तैयारी करते कैसे? लिख लिख के। लिख लिख के बार प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ कैसे फॉर्मूला बना है, उसी का ही स्ट्रांग होगा। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, एक लास्ट एप्लीकेशन करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन करते हैं, देखो। टॉपिक का नाम है पिटोट ट्यूब। ये एक्चुअल में बच्चों एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज तो हम फ्लूइड को ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू मेजर एयर वेलोसिटी। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमने एक लिक्विड भर दिया। ध्यान से सुन लो, वही अप्रोच है जैसे पहले किया था। वेंचुरी ट्यूब चाहिए, तो हमने क्या किया? लिक्विड भर दिया। लिक्विड क्या यूज करना? मरकरी यूज करना, मरकरी कर लो। कोई और है, कोई और भी यूज कर सकता है, हमने मरकरी कर लिया। मरकरी क्यों यूज करते हैं सर? नॉन स्टिकी होता है। एडवांटेज पता है ना? क्या होता है सर? नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी से एडवांटेज है, करेक्ट रीडिंग देगा हमेशा। नॉन स्टिकी, स्टिकी चिपकता नहीं है। सारे अंग्रेज यही हैं, ठीक है। यहां से हमने एक एक्स्ट्रा पाइप लिया, बस मरा सा एक होल है जिंदा, बस, ठीक है। और एयर यहां से जा रही है ऐसे, गई एयर, ठीक है। एयर के जाने से बच्चों यहाँ पे अब देखो बहुत ही कम एरिया हो गया है। तो यहाँ पे हवा जो होगी, आपकी हवा जो होगी अब धीरे धीरे फ्लो करेगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ से एयर जा रही है, यहाँ तो डायरेक्टली तो नहीं जाएगी इतना, तो यहाँ से बिल्कुल फुल प्रेशर से एयर जा रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी बच्चों? प्रेशर बनाएगी। प्रेशर बनाने से क्या होगा? ये वाले पे क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लूइड बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कम। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है? एच डिफरेंस। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करना है। अब कंफ्यूजन हो गया आपको बहुत ज्यादा, तो अप्रोच कैसे करना है? यहाँ पे अप्रोच कैसे करना है, देखो। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? प्रेशर बढ़ने से वेलोसिटी क्या होती है? तो वहां पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही ना, क्योंकि जैसे वो अंदर जाएगा उसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो ठहराव में आ जाएगा, और सारे के सारे जब एयर भरने लग जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहते हैं? पी प्लस वी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अगर वी बढ़ जाएगा तो पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर पी बढ़ाना है तो वी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? ऑलमोस्ट वेलोसिटी
जीरो के आसपास आया। वैसे तो जी अगर कुछ दे भी देता एग्जामिनर तो हम वो भी ले सकते हैं, पर हम इसको क्या मान के चलते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो। कितनी है? जीरो। तो मान के चलो एयर वेलोसिटी यहाँ पे है, एयर मान लिया बच्चों यहाँ पे वी एयर वेलोसिटी। हमें इससे कोई मेजर करना है एयर वेलोसिटी को। ठीक है, करें। चलो तो इसको मान लो कौन सा पॉइंट पी ए, इसको मान लो कौन सा पॉइंट पी बी। ठीक है, पहले तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है? पी रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन अगर ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट पर प्रेशर, हाइट तो मेरी सेम ही होगी, वो कटी जाएगी, कैपिटल एच लेना। ठीक है, और ए पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी प्लस रो जी कैपिटल एच प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, सेम हाइट पर लेवल पर है, सेम हाइट लेवल पर है। तो पी ए पर प्रेशर प्लस हाफ रो, जो यही प्रेस वेलोसिटी होगी वो यही वेलोसिटी जाएगी बच्चों, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? वी एयर का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का प्रेशर, और ये वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? जीरो के आसपास। तो लिख लो वाई इट इज बिकम जीरो। लिख लो पहले तो, वरना कंफ्यूजन रहेगी बाद में कहीं पढ़ोगे तो। velocity at b point will be zero, velocity at b point will be zero because of very high pressure at b side, very high pressure at b side। ब्रैकेट में फॉलोइंग, फॉलोइंग बर्नौलीज इक्वेशन याद रहेगा, फॉलोइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो कर लो। तो यहाँ पे पी बी माइनस पी ए कितना हो गया? यहाँ पे पी बी माइनस पी हो गया बच्चों हाफ रो वी ए स्क्वायर की इक्वेशन बन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये है पी ए, ये है पी बी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं पी बी माइनस पी ए किसके बराबर होगा? सर ये होगा रो जी और एच के बराबर। ये तो एयर है, एयर को थोड़ा लोगे डेंसिटी, ये आएगी ना एक्चुअल में एच एच यही होगी। ये किसकी है डेंसिटी? मरकरी की, यहाँ पे आएगा ले सकता हूं ना पी ए माइनस पी बी, और कितना डिफरेंस आ रहा है? रो जी एच है, कैंसिल हो जाएंगे ना तब भी दोनों में, क्योंकि इसमें भी तो एयर है। यस और नो? दोनों में एटीएम में कैंसिल हो जाएंगे, इसे मैं डायरेक्ट ले लिया। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? कंपेयर कर दो, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हाफ रो वी एयर का स्क्वायर इक्वल टू रो एच जी जी एच। मेरे ख्याल से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा, तो देखो ये एयर है यहाँ पे, हवा में था ना, ये एयर लिख लेना यहाँ पे, एयर एयर एयर। तो वी एयर कितना आ गया? टू रो एच जी डिवाइड बाय रो एयर इंटू जी एच। मेरे ख्याल से टू जी एच तो पहले से ही था, रो एच जी डिवाइड बाय रो एयर आ गया। क्लियर हो गया? एयर की डेंसिटी पता है कितनी होती है? ओनली 1.3 के जी पर मीटर क्यूब, और मरकरी की 13,000, 1,000 गुना डिफरेंस है। इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना। सर में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक?
हम्म